हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। विविधता मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें। जैसे प्लांट्स होते हैं तो अलग अलग तरह के होते हैं, सारे प्लांट्स एक तरह के नहीं होते। इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में विविधता, अलग अलग लिविंग वर्ल्ड क्या, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं, जो भी अलग अलग तरह की चीज़ें बोलती होती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, छाया मनसस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्व मातपे फलानयपि प्रारार्थ्य वृक्षः सत्पुरुषः इव। अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। जो ट्रीज हैं वो सूरज की तपती धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर आल्सो फॉर अदर्स, और उनके फ्रूट्स भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। इसी तरह जो सज्जन पुरुष होते हैं वो कितने भी कष्ट झेलते हैं लेकिन दूसरों का भला करते हैं। हार्डशिप मतलब कष्ट झेलना, और वेलफेयर मतलब दूसरों की भलाई करना। दे गिव टू अदर्स व्हाट एवर दे हैव अर्न। वह हमेशा देते ही रहते हैं, जो भी उन्होंने जीवन में कमाया होता है वह हमेशा दूसरों पर ही न्यौछावर करते रहते हैं। वाइज सेइंग, ये बहुत अच्छी कहावत है। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. कल की बारिश होने के बाद आज की मॉर्निंग बहुत ही रिफ्रेशिंग, सुहावनी है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा अंकल हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। जो बच्चों की साइंस टीचर है मैडम सुलेखा, उन्होंने मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु को इनवाइट किया है। किस लिए इनवाइट किया है? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। उनको एक नेचर वॉक पे ले जाने के लिए इनवाइट किया है कि वो बच्चों के साथ नेचर वॉक पे चले। नेचर वॉक क्या होता है? किसी भी पार्क में, किसी भी फॉरेस्ट में बच्चों को ले जाना, दिखाने के लिए कि वहाँ किस तरह के पेड़ पौधे और एनिमल्स पाए जाते हैं। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाई कम्युनिटी। जो डॉक्टर रघु हैं वो एक साइंटिस्ट हैं, जो पास में ही एक रिसर्च लेबोरेटरी है, उसमें वो साइंटिस्ट हैं। और जो मनीराम चाचा हैं वो एक एल्डर पर्सन है, पास ही की एक कम्युनिटी है, लोगों का ग्रुप है, उसी के एक वो एल्डर पर्सन है। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल्स। जो मनीराम चाचा है वो जो बर्ड्स की आवाज़ निकालने में माहिर हैं, उनकी नकल करने में, किसी भी बर्ड्स की आवाज़ निकालते हैं वो उनकी नकल करते हैं। ही इज़ आल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो भी प्लांट्स की और जो एनिमल्स की जो वेराइटीज़ हैं उनको फाइंड करने में भी वो बहुत ही अच्छी हैं। उनको वो देखते ही प्लांट और एनिमल्स को पहचान जाते हैं कि वो किस तरह का प्लांट होगा। टू प्रिपेयर दैम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक। नेचर वॉक पे जाने से पहले डॉक्टर रघु ने स्टूडेंट्स को वॉक पे जाने का, नेचर वॉक पे जाने का ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों हम जा रहे हैं वहाँ, किस लिए जा रहे हैं, वो समझाया। टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर, कि वहाँ पर बच्चों इसलिए जा रहे हैं कि आप वहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देख सकें और उनको एग्जामाइन कर सकें कि वो किस तरह के हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन दैम। स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, उनके साथ जाने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, क्यूरियस मतलब उत्सुक हैं जानने के लिए कि वहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे।
द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू कैरी ए नोटबुक, ए पेन एंड ए वाटर बोतल। टीचर ने बच्चों को एडवाइस करा है कि उनको अपने साथ एक नोटबुक, एक पेन और एक वाटर बोतल लेकर जाना है। As they walk, they begin exploring the plants and animals around them. जैसे ही बच्चे नेचर वॉक पे गए तो उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लोर करना शुरू करा, पता लगाने की कोशिश करी कि वहाँ पर कैसे कैसे प्लांट्स हैं और एनिमल्स उनके चारों तरफ हैं। डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल इन द पार्क एंड एम्फेथेसिस रेस्पेक्टिंग all living creatures and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु ने बच्चों को बताया कि उनको वहाँ पर नोटिस करना है कि वहाँ पर जो भी पार्क है उसमें किस तरह की स्मेल आ रही है, और एम्फेसाइजिस मतलब और जोर देने इस बात पर जोर दिया कि वहाँ पर जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, वहाँ पे जो भी लिविंग एनिमल्स हैं, उनको वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करें। ऐसा ना करें कि किसी पे पत्थर मारे या किसी की मिमिक्री करें ताकि वो उनको हार्म ना कर सकें। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट टू नोट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। मनीराम चाचा ने स्टूडेंट्स को बताया कि उनको सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं करना है, बट आल्सो टू केयरफुल लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। आपको वहाँ की जो डिफरेंट साउंड्स हैं वो भी सुननी है। जैसे अलग अलग एनिमल्स अलग अलग साउंड्स निकालते हैं, जैसे पैरट अलग निकालता है, क्रो अलग निकालता है, और जो भी वो साउंड्स भी आपको सुननी है। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडेड ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या देखा, ग्रास देखी, घास देखी, बुशेस झाड़ियाँ देखी, लार्ज ट्रीज भी उन्होंने वहाँ पर देखे। दे आल्सो ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री। वहाँ पर उन्होंने जो बर्ड्स की बहुत ज़्यादा वेराइटी है वो भी देखी, अलग अलग तरह की बर्ड्स वहाँ पर ब्रांच पर बैठी थी। बटरफ्लाईज मूव फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और जो बटरफ्लाई है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रही थी। एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, और जो मंकी हैं वो एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप कर रहे थे। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक। उन्होंने सारे जो भी कुछ देखा वो सब चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट करते जा रहे थे। एंड डिस्कस दैम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, और फिर वो चीज़ें उन्होंने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ डिस्कस की। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बर्ड्स की आवाज़ें, चिर्पिंग मतलब चहचाना, जो उनकी चहचाने की आवाज़ें हैं वो सुनी। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म दैम दैट ईच बर्ड हैज़ ए यूनिक चिर्प। डॉक्टर रघु ने बच्चों को बताया कि जो भी कोई भी बर्ड है उनकी देखो चिर्प आवाज़ें, साउंड्स अलग अलग हैं। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। ये नेचर में डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। डाइवर्सिटी मतलब अनेकता। जरूरी नहीं है कि सारी जो बर्ड्स हैं वो एक ही तरह की होंगी और उनकी सारी आवाज़ें भी एक ही तरह की होंगी। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। जो डॉक्टर रघु हैं उन्होंने मनीराम चाचा से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ बर्ड्स की मिमिक्री मतलब नकल करें, उनकी आवाज़ की नकल करके दिखाएं। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल्स। तो मनीराम चाचा ने कुछ बर्ड्स की जो है आवाज़ें निकाल कर दिखाई। द स्टूडेंट एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम। स्टूडेंट्स ने भी उत्साहपूर्वक उनकी जो मिमिक्री कर रहे थे वो उनकी कॉपी करने की कोशिश करी। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। आपने हमेशा ही अपने आसपास डिफरेंट अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। अब आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है, कौन कौन से आपने प्लांट्स देखे, अलग तरह के कौन से एनिमल्स देखे हैं, वो अपने फ्रेंड और टीचर के साथ डिस्कस करें। अब आप जैसे बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो क्या करते हैं आप, चिड़िया देखते हैं, अलग अलग तरह की एनिमल्स देखते हैं, डॉग मिल गया, कैट मिल गया, बटरफ्लाई देख ली। तो ये सब चीज़ें आपको अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ डिस्कस करनी है।
अब करते हैं 2.1 डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड। अब प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी करेंगे 2.1 लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। अब हम एक्सप्लोर पता लगाते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी है। प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू ए पार्क और नियर बाय फॉरेस्ट। आप एक नेचर वॉक का प्लान कीजिए अपने टीचर के साथ, नियर बाय पार्क में जा सकते हैं और फॉरेस्ट में जा सकते हैं। While on the nature walk, observe different plants, insects, birds and other animals। जब भी आप नेचर वॉक पे जाए तो वहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बर्ड्स को चिड़िया होती हैं जो, एंड अदर एनिमल्स, और जो अदर एनिमल्स हैं उनको भी वॉच करना है। आल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन। आपको वहाँ की वेदर कंडीशन को भी नोट करना है कि वहाँ पर क्या है, हॉट है, कोल्ड है या हवा चल रही है, इस तरह की चीज़ें आपको नोट करनी है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक। अब वहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं, जो भी प्लांट्स की फॉलन लीव्स मतलब जो पत्तियाँ अपने आप टूट कर गिर गई हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, और जो फ्लावर्स अपने आप टूट कर गिर गए हैं उनको कलेक्ट करके आप एक स्क्रैप बुक में उसको लगा सकते हैं। स्क्रैप बुक क्या होती है, एक आप फाइल बना लेंगे, उस पर वो पुरानी पत्तियां हैं जो फ्लावर्स हैं उनको चिपका देंगे, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप फाइल। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। और जो भी नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसकी हमें टेक केयर करनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर एनिमल्स देखा उसको पत्थर मार दिया उठा के, ये सही नहीं है। Ensure that you do not disturb the plants and animals in the park। और आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो भी वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको आप डिस्टर्ब ना करें। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। वहाँ पर आपको जो भी है फ्लावर्स और लीव्स, पत्तियाँ आपको नहीं तोड़नी है वहाँ से। ये नहीं कि आप जहाँ पर भी गई वहाँ से बहुत सारी पत्तियाँ तोड़ ली, वहाँ से फ्लावर्स तोड़ लिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। अब अपना ऑब्जर्वेशन आप टेबल 2.1 में लिखिए। अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। वेरियस प्लांट्स मतलब अलग अलग तरह के प्लांट्स में आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है कि उनका स्टेम कैसा है, उनके लीव्स कैसी हैं, उनके फ्लावर कैसे हैं, वो आप एक टेबल में लिखिए। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1। आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं। अब ये देखिए, ये हमें तुलसी दी हुई है, इसको होली बेसिल बोलते हैं, और ये हिबिस्कस गुड़हल का फूल दिया गया है, और ये ग्रासिया है। ये है एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स। जो ये प्लांट्स हैं इनकी अलग अलग फीचर्स हैं, सबके गुण अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं टेबल 2.1 की। ये देखिए टेबल 2.1, ये हमारी टेबल 2.1 है। अब इसमें हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। अब जो भी हमारे चारों तरफ हमें प्लांट्स मिलते हैं उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, ये लिखा है लोकल नेम ऑफ प्लांट। जो भी नेम हम प्लांट का देते हैं उसका स्टेम कैसा है, लीव्स, शेप्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, और उसकी लीव्स बतानी है कि वो किस तरह की है, किस कलर की है, या उनका अरेंजमेंट कैसा है। फ्लावर्स के बारे में बताना कि उसमें फ्लावर्स आते हैं कि नहीं आते। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, और कुछ और अदर ऑब्जर्वेशन बतानी है उसके बारे में। अब सबसे पहले लिया है हमने कॉमन ग्रास, जो घास का हमारा प्लांट होता है। तो स्टेम होता है तना, उसका तना कैसा होता है, सॉफ्ट एंड थिन, बहुत सॉफ्ट होता है और पतला होता है। लीव्स कैसी होती है, ए सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। अब देखिए जो भी घास का पौधा होता है उसकी लीफ कैसे होती है, देखिए उसकी लीफ अल्टरनेटली होती है। जैसे ये एक पौधा है घास का, और उसकी एक लीफ यहाँ से निकलेगी तो दूसरी लीफ यहाँ से नहीं निकलेगी, दूसरी लीफ थोड़ी ऊपर जाकर लेफ्ट साइड में इधर से निकलेगी, फिर राइट साइड में थोड़ी ऊपर जाके ऐसे निकलेगी। तो ग्रास के पौधे में इस तरह लीफ रहती हैं। ये नहीं होता कि एक लीफ इधर से यहाँ से निकली है तो दूसरी इधर से निकलेगी, एक यहाँ से निकली है तो दूसरी यहाँ से निकलेगी। इसको ही अल्टरनेटिव फॉर्म बोलते हैं कि ये अल्टरनेट निकली हुई है। अब दूसरा हमारा प्लांट है तुलसी। तुलसी में क्या होता है
देखिए तुलसी का जो स्टेम होता है, तना होता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड एंड थिन, हार्ड होता है और थोड़ा पतला होता है। अब उसमें क्या, उसकी लीव्स का ऐसा अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब उनका जो अरेंजमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसकी तरह नहीं होता ग्रास की तरह, जैसे एक यहाँ से निकली थी तो एक ऊपर से। इसमें क्या होता है, देखिए अगर एक तुलसी की जो पत्ती है यहाँ से निकली है तो दूसरी भी उसके लेफ्ट साइड में वहाँ से ही निकलेगी, फिर ये राइट साइड में इधर से निकलेगी और फिर लेफ्ट साइड में इधर से निकलेगी। ये नहीं होगा कि एक यहाँ निकली है तो एक ऊपर इधर आकर निकलेगी, जिधर से भी एक जुड़ी होगी दूसरी भी इस स्टेम में इस साइड से निकली होगी। इसलिए जो ग्रास है और जो तुलसी है उन दोनों में लीव्स का अरेंजमेंट अलग होता है। अब हम थर्ड पौधा ले लेते हैं, हिबिस्कस। हिबिस्कस का जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, पता ही है आपको। अब उसकी हम पत्तियाँ कैसी होती हैं, उसकी पत्तियों का अरेंजमेंट उनका ग्रास की तरह ही होता है। देखिए जो ये लिखा हुआ है वो ही आपको यहाँ पर लिखना है। ए सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम था, तो इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। इस हिबिस्कस की पत्तियाँ भी इसी तरह निकलती हैं कि एक पत्ती यहाँ से निकली है और दूसरी पत्ती यहाँ से निकलेगी, फिर एक पत्ती यहाँ से निकलेगी। उसके फ्लावर्स उसके फ्लावर्स होते हैं हमारे रेड कलर के होते हैं, और जो होती हैं लीव्स विद स्मूथ सरफेस, और जो उसकी लीव्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। आपने देखा होगा कभी भी हिबिस्कस गुड़हल का पौधा, उसकी पत्तियां बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो ये हमारा हिबिस्कस का हो गया। और ये हमारा तुलसी का बीच में रह गया था, यहाँ तक अरेंजमेंट तक बता दिया था कि उसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, हमें फ्लावर्स के बारे में बताना स्किप हो गया। तो उसके फ्लावर्स जो होते हैं पिंकिश पर्पल होते हैं। आप देखना तुलसी आपके घर में होगी, वो पकने के बाद नहीं, जो उससे पहले जो वो फ्लावर्स बनते हैं वो हल्के हल्के पिंक और पर्पल होते हैं, और लीव्स तो आपको पता ही है उनकी ग्रीन कलर की होती हैं। अब हमारा हिबिस्कस भी हो गया। अब आ गए हम नीम पर। देखिए नीम तो पूरा बड़ा ट्री होता है, तो उसका जो स्टेम है, तना है, उसका हार्ड होता है एंड थिक और मोटा होता है। और उसके में कैसा अरेंजमेंट होता है लीव्स का, नीम में भी ऐसे ही होता है, अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो उसका अरेंजमेंट भी इसी तरह होता है कि एक अगर लीव यहाँ से निकली हुई है तो दूसरी यहाँ से निकलेगी, तीसरी यहाँ से निकली है तो चौथी यहाँ से निकलेगी, इस तरह का होता है। ठीक है। उसके फ्लावर्स क्या है, वाइट वाइट से कलर के आते हैं थोड़े नीम के जो फ्लावर्स होते हैं। और वो क्या है, लीव्स विद स्मूथ सरफेस, और उसकी क्या होती है, लीव्स भी बहुत स्मूथ होती हैं, चिकनी चिकनी सी लीव्स उनकी होती हैं। एनी अदर में आप रोज़ ले लीजिए, रोज का कैसा होता है, हार्ड, रोज की भी हार्ड स्टेम होती है। और उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, शेप्स कैसी होती हैं उनकी, ओवल शेप होती हैं। फ्लावर्स इसमें रेड कलर के आते हैं। और जो एनी अदर ऑब्जर्वेशन के प्लांट्स है थॉर्न, उन पर जो भी रोज है उसके ऊपर कांटे होते हैं, कांटेदार होता है वो। तो यहाँ पर ये हमारी टेबल कंप्लीट हुई। What similarities and differences did you find among the plants that you observe? अब आपने जो भी प्लांट्स और एनिमल्स ऑब्जर्व किए हैं उसके अंदर आपने क्या सिमिलैरिटीज़ मतलब एक जैसी चीज़ें, क्या क्या उनमें एक जैसी चीज़ें होती हैं, और डिफरेंसेस और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपने क्या क्या देखे हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव ए वेराइटी ऑफ फीचर्स सच एज। आपने अब देख लिया होगा इतने सारे प्लांट्स स्टडी करने के बाद कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो फीचर्स हैं, गुण हैं, वो अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, टोल शॉर्ट, कुछ टोल होते हैं कुछ शॉर्ट होते हैं। हार्ड सॉफ्ट स्टेम, किसी का स्टेम हार्ड होता है किसी का सॉफ्ट होता है। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेज। आपने देखा कि जो उसकी लीव्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती है और उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। स्टेम उनके तने पर अलग अलग रहते हैं, कुछ अल्टरनेटली लगी रहती है और कुछ एक ही साइड से एक ही पॉइंट से इधर भी निकली है और उधर भी निकली है, इस तरह लगी होती हैं। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर शेप एंड सेंट। जो फ्लावर्स हैं उनको कलर में अलग हो सकते हैं, उनकी शेप में बनावट में अलग हो सकते हैं और उनकी स्मेल से भी वो अलग अलग हो सकते हैं। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक। और
फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है जो भी आपने वहाँ पर ऑब्जर्व किया है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, द फूड दे ईट एंड द वे टू मूव। अब आपको क्या करना है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, एक टेबल बनानी है कि वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, इस तरह की आपको एक टेबल बनानी है। दे मूव अराउंड इन टेबल 2.2, सम एग्जाम्पल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू। अब आपको एक टेबल बनानी है कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। अब हम टेबल 2.2 करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, जो अब हमारे चारों तरफ जो एनिमल्स हैं उसके बारे में अब ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो क्या क्या करते हैं। देखिए, नेम ऑफ द एनिमल, लोकल नेम, जो भी एनिमल्स का नेम है वो लिखेंगे यहाँ पर। प्लेस वेयर दे लिव, वो कहाँ पर रहते हैं। फूड दे ईट, वो क्या खाते हैं। द वे दे मूव अराउंड, किस वे में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, जो भी और अदर ऑब्जर्वेशन हो वो यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर क्रो, कोआ, वो कहाँ पर रहता है, ट्री पर रहता है। फूड दे ईट, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाता है। और एक जगह से दूसरी जगह कैसे करता है, वो फ्लाई उड़ के भी जाता है और वॉक करके भी जाता है। और उसकी अदर फीचर्स क्या है, कैरिंग ए ट्विग इन इट्स बीक, वो क्या करते हैं, ट्विग होती है एक तिनका, मानो एक डाली का छोटा सा पार्ट्स, वो अपना घोंसला बनाने के लिए उसको भी ले जाता है। अब आंट, चींटी कैसे रहती है, नेस्ट इन सोइल एंड ब्यूरो, वो क्या करती है, सोइल में अपना एक गड्ढा करके छोटा सा वहाँ पर रहती है बिल में। लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स, क्या क्या खाती हैं वो, पत्तियाँ, सीड्स खाती हैं, छोटे छोटे बीज, और इंसेक्ट भी खाती हैं। एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं, वो उड़ के तो जाती नहीं है, वॉक करके जाती हैं वो। और उसके कितने अदर फीचर्स क्या है, हैव 6 लेग्स, और उसके 6 लेग्स होते हैं। फिर है काऊ। अब काऊ देखिए, काऊ कहाँ पर रहती है, लैंड पर रहती है। क्या खाती है, ग्रासेस और लीव्स खाती है। एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, वॉक करके जाती है। तो क्या होते हैं उसकी और फीचर्स क्या है, हैव 2 हॉर्न, उसके 2 सींग होते हैं। और फिर और क्या बचा है, मंकी, कुछ भी ले सकते हैं आप, मंकी ले सकते हैं यहाँ पे, अर्थवॉर्म ले सकते हैं, पैरट ले सकते हैं, एनी अदर कुछ भी। मंकी कहाँ रहते हैं, ट्री पर रहते हैं। क्या खाते हैं, वो फ्रूट्स खाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, वॉक एंड क्लाइंब, वॉकिंग करते हैं और वो क्लाइंब भी करते हैं। हैव लॉन्ग टेल, और उनकी क्या होती है, एक लंबी पूंछ होती है। तो ये हमने देखा कि जो हमारे पास आसपास प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं। What are the similarities and differences among the animals that you have observed and record in table 2.2? अब देखिए, आपने जो भी ये एनिमल्स और प्लांट्स लिए हैं उनमें आप देखिए क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या एक जैसी चीज़ें हैं और क्या क्या उनमें चीज़ें अलग अलग हैं। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, आप देखेंगे कि कुछ एनिमल्स तो लैंड पे रहते हैं, वाइल सम अदर्स लिव्स ऑन ट्रीज, और कुछ ट्रीज पर रहते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, बर्ड्स ट्रीज पर रहती हैं। फिश लिव्स इन वाटर, फिश वाटर में रहती हैं। एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव ऑन लैंड, और कुछ एनिमल्स जैसे फ्रॉग वो लैंड पर रहते हैं, एज वेल एज इन वाटर, और वाटर में भी रहते हैं। एनिमल्स आल्सो हैव ए वेराइटी ऑफ फूड दे कंज्यूम, और जो भी एनिमल्स हैं वो एक वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी ग्रास खा रहे हैं या सभी इंसेक्ट खा रहे हैं, सब अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। एंड मूवमेंट दे एग्जिबिट, और मूवमेंट भी वो अलग अलग तरह के करते हैं। कोई फ्लाई करता है, कोई वॉक करता है, कोई क्लाइंब करता है। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब आप प्लांट्स और एनिमल्स का स्केच कीजिए। ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक, और प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक विद लीव्स। अब आपको क्या करना है कि कुछ स्केच करने हैं लीव्स के और एनिमल्स के, और आपको एक स्क्रैप बुक बनानी है। स्क्रैप बुक क्या होती है, उसमें अलग अलग तरह के लीव्स और एनिमल्स के स्केच या फोटोज़ लगाते हैं। विद लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स, और वहाँ पे आपको प्लांट्स के अलग अलग लीव्स लगानी है और कुछ एनिमल्स के फेदर्स मतलब पंख लगाने हैं। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट दैम, और आपने उनके बारे में जो भी डिटेल्स वहाँ से
गैदर मतलब इकट्ठा की है उनको आप वहाँ पर लिखिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।